हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से MS मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ से आया, इसके बाद उसके डोमेन रेंज के बारे में देखा था और उसके साइन स्कीम के बारे में देखा था। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, ये सब देखा था हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज और सम एंड डिफरेंस फार्मूला। उससे पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उस पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप बोलना, मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। फिलहाल दो क्वेश्चंस देखते हैं, इन दो क्वेश्चन से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा पिछले वीडियो का, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है हमको cos x इक्वल टू -1/2, एक्स का है, एक्स हमको दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे जैसे ही ऐसा कुछ दिया हो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ये खींचेंगे 0, 90, 180, 270। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब cos x इक्वल टू -1/2 है, तो ये तो आपने 10th में भी सॉल्व करके रखा है। तो cos x इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन cos x इक्वल टू होता है b/h। अगर x को एंगल लेके चले तो यहाँ पे -1/2 मतलब b इक्वल टू -1, h इक्वल टू 2। तो p² इक्वल टू क्या होगा, h² माइनस b²। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±√3। तो अब हमको अगर cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है तो बोल रहा है कि बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज़ निकालो। जैसे cos x देखा है तो हमको निकालना है sin x, tan x, cot x, cosec x। मैं सिर्फ और सिर्फ एक निकाल के बताऊंगा, बाकी सब आप लोग खुद निकालेंगे। मैं sin x निकाल के बताता हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से निकालना। तो sin x इक्वल टू क्या होता है, p/h। अब यहाँ पे p हमारा क्या आया है, ±√3 अपॉन h क्या है हमारा 2। अब ये प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस ले या माइनस ले, दोनों एक साथ नहीं ले सकते ना। तो हमको दे के रखा है x क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√3/2। समझ आया। मैं आपको tan भी निकाल देता हूँ। tan x क्या होता है, p/b होता है। p हमारा क्या है, ±√3 अपॉन -1, b हमारा -1 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x बोला थर्ड क्वाड्रेंट में, tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा, +√3 ना कि -√3। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है cosec ऑफ -1410 डिग्री, मतलब -1410 डिग्री। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस गिवन हो ना, आप उसको 360 से कंपेयर करना, 360 के मल्टीपल से, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। अगर 360 से बड़ा है तब 360 के मल्टीपल में उसको चूज करना है। कैसे समझाता हूँ अभी। और अगर 360 से छोटा हो तो आपको 180 के मल्टीपल में उसको लेना है। अब जैसे -1410 है, मीन्स 1410 है, तो हम क्या करेंगे, पहला 360, दूसरा 360 × 2 क्या होता है, 720। 360 × 3 1080, 360 × 4 1440। इसके लगभग में है ना, 360 × 4 देख रहे हो, ऐसा कुछ है। मतलब
ये है 1440, ये है 1410, तो इसके ज़्यादा क्लोज कौन सा है? एक बार को माइनस को छोड़ो, सिर्फ 1410 को देखो, 1410 के क्लोज कौन सा है? 1440, तो ये वाला हम पकड़ेंगे। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर 360 प्लस कुछ भी रहे तो वो ऑलवेज वही होता है, जैसे साइन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, सॉरी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दैट्स वाई साइन ऑफ 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाता है। और टेन मतलब सिर्फ साइन नहीं, सारा 360 प्लस थीटा वही हो जाता है जो रहता है। वो समझाया था आपको मैंने, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होता है। वो आप पिछली वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्लोज है, तो हम मीन्स 360 इंटू 4 किया, मतलब 4 बार 360 डिग्री घूमे। जैसे एक बार घुमा तो 360, 2 बार 2 इंटू 360, 3 बार 3 इंटू 360। उसी तरीके से मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 360 प्लस समथिंग, 4 इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या रहेगा? वही वैल्यू आएगा ना, वही पॉजिटिव ही रहेगा। जो भी रहेगा वो वही, जैसे tan ऑफ 4 इंटू 360 प्लस थीटा क्या आएगा? tan थीटा। समझ रहे हो ना आप? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉसेक ऑफ माइनस 1410 प्लस 1440 मीन्स 360 इंटू 4 करेंगे तो क्या रहेगा? यही रहेगा ना, ये चेंज थोड़ी ना होगा, जो है यही रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक ऑफ 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 2। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में बताना, और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये आपने टेंथ पे पढ़ा होगा, 10th लेवल पे आइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो कॉसेक है ना, कॉसेक ये थोड़ा लिखने में बड़ा पड़ता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSC लिख देते हैं, CSC। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप पूरा ही लिख सकते हो। साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये होता है, आपको याद रखना है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन आपको प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, इसके प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगता ज़रूरत है तो मैं आपको वो बता देता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। अभी के लिए आप ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है। याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन ऑफ A प्लस बी, साइन है तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ऐसा हो गया। अब साइन ऑफ A माइनस बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब आप मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे क्या होगा इसमें। मतलब अगर मान लो आपको ऐसे इसको याद रखना है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, आप इसको उल्टा भी कर दो, साइन बी इंटू कॉस A प्लस कॉस बी इंटू साइन बी, बात तो वही है ना। लेकिन माइनस वाले में उल्टा नहीं करना है, माइनस वाले में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले ये लिखो चाहे पहले ये लिखो, ठीक है। लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम आ जाएगी, माइनस का दिक्कत आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? साइन A कॉस बी, साइन ऑफ A प्लस बी, साइन A जो पहला वाला एंगल था उसके साथ साइन ही रहा और अगले वाले के साथ कॉस हो गया, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी।
ईजी है, याद रखने में आसानी होगा। अब साइन ऑफ ए माइनस बी, बस जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस डाल देना है, लिखना सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। कॉस वाले में क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसको आप साइन के तरीके से देखो तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ ए, इनटू में साइन ऑफ बी, जैसे साइन वाले में साइन ऑफ बी आ जाता है, लेकिन कॉस वाले में क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपको याद रखना है कि कॉस वाले में क्या रहता है, सेम रहता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी रहता है, माइनस साइन ए साइन बी। हाँ ये भी देखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है कॉस वाले में, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, याद चाहे आप जैसे भी याद रखो, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बस वही चीज़ है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। अभी तक हमने 4 फॉर्मूला देखा है। पहला देखा साइन ऑफ ए प्लस बी, प्लस है तो प्लस आया साइन वाले में, और माइनस है तो माइनस आया। लेकिन कॉस वाले में अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। और साइन ऑफ ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ आया। अब आते हैं टेन ऑफ ए प्लस बी का। तो टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब टेन ऑफ ए प्लस बी वही रहेगा, टेन ए प्लस टेन बी, पहले प्लस कर दिया, फिर बाद में 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, पहले टेन ए प्लस टेन बी प्लस कर दिया, उसके बाद 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया, उसी तरीके से यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आ जाता है। ये आपको याद रखना है। इसको भी याद रखने का तरीका बता दिया आपको। अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका जो भी दिक्कत है उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़। अब इनसे कुछ कुछ फॉर्मूला और बनते हैं जिसका जो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत यूज आ रहा है। अब कहाँ से वो फॉर्मूला जाते हैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। क्या किया, 1 + 2 कर दिया मैंने। क्या किया 1 + 2 क्या होगा, हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए कॉस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × साइन ए कॉस बी, ये होगा। इसके बाद ये क्या है, प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या हो गया आप खुद ही बताओ, 0 हो जाएगा ना, वो कट जाएगा ना, ए माइनस ए क्या होगा 0, कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होगा 0 हो जाएगा ना। अब 0 लिखो ना लिखो बात तो बराबर है ना। तो यहाँ से क्या आया 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यहीं से हमारा क्या आता है साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, ये 2 को इस साइड लेके आ गया तो क्या हो गया 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ
ए माइनस बी। अब आप बोलोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब क्या करना है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मुझे याद है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब किसी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमको यूज है साइन ए इंटू कॉस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी चाहिए, है ना। और ऐसा मतलब सम डिफरेंस में चाहिए एंगल के अंदर, जैसे ये अलग अलग है, अब हमको एंगल में सम डिफरेंस में चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे सोचेंगे। अब हमको चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी इस टाइप में कैसे आ सकता है, या तो इन दोनों को, या नहीं मतलब इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू साइन ए कॉस बी। समझ आ रहा है, 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी। अब कहीं पे हमारा यूज हो तो हो कि कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा। अरे जब हमको कॉस ए इंटू साइन बी होगा तब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, उससे क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कट जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ दिस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस ए साइन बी। समझ आ रहा है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो चीज़ों को। मैं आपको माइनस वाला भी करवाता हूँ। ये हो गया हमारा साइन ए इंटू साइन बी का। अब क्या किया, 1 माइनस 2 किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा मैं अलग से नहीं करता हूँ, इसमें ही करता हूँ। ये नोट करने के बाद अब क्या किया, माइनस किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा और एक चीज़, किसी को ये तो दिक्कत नहीं है ना कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस कैसे हो रहा है। अगर दिक्कत है तो याद रख लो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जो सेम है प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, और जो डिफरेंट है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अलग अलग है तो उसका गुना माइनस होता है, अलग अलग है तो गुना माइनस होगा, सेम है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, उसी तरह एडिशन में भी होता है, अगर कुछ वैल्यू पॉजिटिव में है और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर कुछ वैल्यू नेगेटिव में है और दूसरा वैल्यू भी नेगेटिव में है तो उसको ऐड करेंगे तो भी वो ऐड ही होगा, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं -3 प्लस -2 इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा -5। क्या हुआ 3 + 2 हुआ, मैग्नीट्यूड तो ऐड हुआ लेकिन साइन माइनस वाला आ गया। समझ आ रहा है। अब क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 2 इंटू कॉस ए साइन बी, यही बचेगा ना। तो क्या बचेगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस ए साइन बी।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos A इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 इंटू साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। ये भी आपको ध्यान में रखना है तो रखो, और अगर आप इंस्टेंट निकाल सकते हो तो आप इंस्टेंट निकाल लो, खुद से सोच लो। नहीं, अगर आप इंस्टेंट नहीं निकाल सकते हो, खुद से नहीं सोच सकते हो, तो याद रख लो। दोनों तरीका है आपके पास। कुल मिला के हमारा मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना मोटिव है। फिर आपको जैसे भी हो रहा है वैसे याद रखो या फिर ड्राइव करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा आ गया। अब आप लोग ये बताओ, ये तो था साइन ए इंटू कॉस बी का बात। अगर हमको बोल दे कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, या फिर साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, बताओ क्या पूछ रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा। तो भैया ये 3 + 4 करेंगे। क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे, क्या होगा, प्लस करेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी। ये ऐड हो जाएगा ना, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो 2 इंटू कॉस ए कॉस बी तो बचेगा। तो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर हमको पूछे साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस आया और इसको हमको प्लस बनाना है। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कट जाएगा, साइन ए साइन बी। अच्छा ये बोला मैं करके बता देता हूँ, उल्टा करना होता है इसमें, कॉस वाले में क्या किया, 4 - 3 क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो 4 - 3 किया तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस किया तो क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या,
क्वेश्चन करवाऊँ इस पे आपको? चलो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन देखूंगा और इसमें और भी चीज़ें बतानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। उससे पहले क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। अरे साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या, साइन ऑफ 0 माइनस एक्स, ये क्वाड्रेंट है मान लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, स्पेस कम है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। समझ आया। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब कॉस ऑफ 0 माइनस एक्स, यही होगा ना। अब 0 माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस एक्स। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, अरे तो टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब माइनस ऑफ टेन एक्स। सीधा क्या याद रखना है, टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन एक्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। तो प्रूफ LHS क्या है हमारा, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब साइन 5x है और साइन 3x है और हमको प्रूफ करना है tan 4x, मतलब 4x एंगल हमारा 4x चाहिए। तो 4 के टर्म में इसको कुछ लिख सकते हैं, सोचो, हमको 4x प्रूफ करना है ना, तो 4 के टर्म में कुछ लिख सकते हैं इसको। 5 क्या होता है, 4 प्लस 1, 3 क्या होता है, 4 माइनस 1, कितना ईजी है। क्या लिखना है हमको, 5 को साइन ऑफ 4x प्लस x, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन 5x हुआ, और साइन 3x क्या लिखना है, साइन ऑफ 4x माइनस x। उसी तरीके से cos 5x को क्या लिखना है, cos ऑफ 4x प्लस x प्लस cos ऑफ 4x माइनस x। और अभी कुछ देर पहले ही देखा हमने, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस बी। 2 साइन a क्या है, 4x इंटू कॉस एक्स, अभी देखा था ना हमने। और कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या होता है, क्या होता है, 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस b, यही होता है ना। अभी अभी देखा है हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस x से कॉस x कैंसिल आउट, बचा क्या, tan 4x विच इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। समझ आया। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप बताना, मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे, ठीक है ना।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें और भी चीज़ें बतानी है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, वही डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और भी कुछ फॉर्मूले हैं वो भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी होगा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूरा फ्री हैं पूछने के लिए, फ्रीली पूछिए आप जो भी डाउट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।